नमस्कार दोस्तों, आज 30 जुलाई 2025 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। और जो बात करें दोस्तों मौसम की, कल जो बरसात हुई, लंबे समय तक बरसात चलती रही जी, और आज भी दिल्ली आज़ादपुर मंडी में रिमझिम हल्की बरसात है। कल तो बहुत ज़ोर थी जो लंबे समय तक चल गई कल बरसात, और आज भी रिमझिम बरसात है। हो सकता है उसके कारण ग्राहक अभी कम है, पर निकल के आएगा जरूर। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी चली, कहाँ के माल। सोनू भाई साहब के पास है, कहाँ की गाड़ियाँ आई जी। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा जी, नमस्कार। क्या क्या हाल चाल है जी? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। आप बताइए क्या हाल चाल है? बरसात ने तो ठंडा मौसम कर दिया जी। हाँ, मौसम बारिश जो है एमपी राजस्थान तो लगातार बरस ही रहा है 2 महीने से। राजस्थान की एमपी की बड़ी खबरें आ रही जी। बहुत बारिश है एमपी में। वहाँ तो कर जी फटे चक दिए जी बरसात। मतलब ऐसी बारिश है, 48 घंटे किसी जगह पे लगातार बारिश है। सारे डैम लबालब कर दिए जी, फुल है जी इस समय। माल बहुत, बारिश इतनी तेज है कि रोडें टूट गई हैं कई जगह की। अच्छा कई जगह साधन नहीं जा पा रहे। मौसम 2 दिन से हमारे दिल्ली में भी गड़बड़ है। कल पूरा दिन हमारे यहाँ बारिश हुई। कल समझ लो सवेरे 7 बजे बरसना शुरू हुआ और 11 बजे तक ऐसा बरसा पूरा दिल्ली धो दी। कल तो कुछ असर तो नहीं पड़ा जी बिक्री का? बिक्री पे असर तो पड़ा है थोड़ा। 2 दिन से माल जो बिक रहा है वो 1 रुपये कम करके बिक रहा है, जो बाजार के भाव नहीं बिक रहा। और जो गाड़ियों की बिका है, माल तो गाड़ियों की बिक्री जो कम तो नहीं हुई जी? 10-20 गाड़ी का फर्क आया है। जो बिक्री 60 गाड़ी पे जानी चाहिए इस टाइम पे, वो वापसी 40 पे आ गई है। अच्छा जी। 10-20 गाड़ी बिक्री, बाजार नहीं लग पा रहे जी इतने, उसमें बाजार कहाँ वही चक्कर है। 10-20 गाड़ी भी कम बिकी है, भाव भी 1 रुपये कम बिका है। अच्छा जी। प्याज जो राजस्थान के प्याज जो थे, जो 12 से 17 बिक रहे थे, हाँ जी, वो 11 रुपये से लेकर 15.5-16 ही रह गए बस। अपने पास कहाँ की गाड़ियाँ जी? अपने पास राजस्थान है जी, 2 गाड़ी तो। सारी ये राजस्थानी है जी। हाँ, 2 गाड़ी आज की है, 2 गाड़ी कल की गाड़ी है। अच्छा जी, कल की भी बैलेंस रहेगी जी? हाँ, कल बिका नहीं माल ढंग से। अच्छा जी। कल माल मुश्किल हो, किसी की गाड़ी में 25-50-100 कट ऐसे बिके कल स्पीड में माल नहीं बिका। अच्छा जी। क्योंकि सवेरे मेन तो बिक्री के टाइम पे बारिश थी। जब बेचने को तो 1-8 रुपये किलो कम करके बेचते तो बिकी जाता। ठीक है जी। ये हमने कहा चलो 1-8 दिन देख लेते हैं, रुपया कम बेचना हो तो 1 दिन बाद बेच लेंगे। जैसे गाड़ी खड़ी रह गई फिर इसका कितना खर्चा पड़ेगा जी? कोई खर्चा नहीं होता इसका जी। अगर गाड़ी 2 दिन से ज़्यादा खड़ी हो तो खर्चा पड़ता है। गाड़ी अगर सेम डे खाली हो जाए तो कोई खर्चा नहीं होता। अच्छा जी। 1-2 दिन का कोई खर्चा नहीं होता। गाड़ी तीसरे चौथे दिन हो जाए अच्छा तब खर्चा पड़ता है गाड़ी। ठीक है जी। हाँ, बाकी प्याज की बिक्री खुल चुकी है कुल मिला के। जैसे जैसे सावन का अंत आता जा रहा है, प्याज की बिक्री दिन पर दिन बढ़ रही है। ठीक है जी। अगर मौसम खुल जाएगा तो 60 गाड़ी प्याज रोज बिकेगा, ये समझ लो। और प्याज का भाव भी वाजिब आ गया, इस वजह से भी बिक्री बढ़ गई है। अच्छा तो जी। इस सब्जियों में सबसे सस्ता इस टाइम प्याज है। प्याज के बिना कोई सब्जी बनती नहीं जी? इस टाइम सब सब्जियों में सबसे सस्ता प्याज है इस टाइम। ठीक है जी। एक आलू और एक प्याज, ये 2 ही चीज़ सस्ती है। तीसरा लहसुन। आलू प्याज लहसुन, ये 3 चीज़ सस्ती हैं। बाकी कोई हरी सब्जी सस्ती नहीं है, कोई अपना सामान सस्ता नहीं, हर चीज़ महंगी है। आलू प्याज लहसुन है, एक गरीब आदमी के खाने के लिए इस टाइम पे आलू प्याज लहसुन ही है, समझो तो। ठीक है जी। प्याज का भाव 12 रुपये से 16 रुपये, तो समझो आप राजस्थान के प्याज का भाव। ये कौन सी है? कुचामन सिटी? कुचामन सिटी का जी। एक बात जी, कुचामन का ये नहीं समझ में, प्याज बड़े मजबूत हैं, हाँ। मुच्छा वाले प्याज हैं, फिर भी ये महाराष्ट्र के मुकाबला क्यों नहीं कर रहे जी? ये ग्रेडिंग नहीं करते महाराष्ट्र के तरीके। ये कुचामन वाले? हाँ, ये क्या है, उसमें गुलटी, गोल्टा, मीडियम सब साइज एक माल में तो इनके कोई कमी नहीं है जी। अगर ये ग्रेडिंग उनके मुकाबले करने लग जाए तो ये पूना से ऊपर बिकने लग जाए। अच्छा जी। ये ग्रेडिंग उस मुकाबले की नहीं कर रहे। ये जो साइज के ग्रेड महाराष्ट्र वाले जैसे 5 ग्रेड साइज बनाते हैं, महाराष्ट्र वाले क्या करते हैं, गुलटी अलग करते हैं, गुल्टा अलग करते हैं, मीडियम अलग करते हैं, मुक्काल अलग करते हैं, गोला अलग करते हैं। 5 साइज बनाते हैं महाराष्ट्र वाले। और ये कितने बनाते हैं जी? ये तो 2 साइज बनाते हैं बस। अच्छा जी। हाँ, ये जब 4-5 साइज ये बनाने लग जाएंगे, इनका प्याज भी बाजार में सबसे तेज बिकने लग जाएगा। और प्याज तो देखा जाए इनका बढ़िया प्याज आ रहा है जी, मुच्छा वाले देखने में भी नहीं, अच्छे प्याज हैं। इनके अच्छे हैं इस साल, क्वालिटी बहुत अच्छी बनी है इनकी। ठीक है जी। और ये प्याज जब तक यहाँ पे आता रहेगा, दूसरे प्याजों को पड़ता भी कम लगेगा। ठीक है जी। एमपी के प्याज भी कई अच्छे आ रहे हैं। एमपी के जो आश्ता बेल्ट के, सीहोर बेल्ट के प्याज है, उनका बाजार समझो आप 14 रुपये से लेकर 17 रुपये तक। ठीक है जी। महाराष्ट्र का यहाँ का पड़ता नहीं है, हमारे यहाँ का। महाराष्ट्र के माल यहाँ आएंगे तो 15 रुपये से लेकर 18 रुपये तक। ठीक है जी। आमदनी जो है 40-42 गाड़ी की ताज़ी है।
30 एक गाड़ी कल की खड़ी है, 30-35 गाड़ी का नीचे बैलेंस है, टोटल 110 गाड़ी के आसपास माल है। ठीक है जी। बिक्री 40 गाड़ी के आसपास है। जैसे मौसम खुलेगा 60 गाड़ी बिकना शुरू हो जाएगा माल। ठीक है जी। बाकी प्याज में जो बाज़ार बन चुका है, इसमें अठन्नी कभी घट जाएगा, कभी अठन्नी बढ़ जाएगा। ना रुपये 2 रुपये बढ़ेगा, ना रुपये 2 रुपये घटेगा। ठीक है जी। ज़्यादा किसी को घबराने की जरूरत नहीं कि रुपये 2 रुपये घट जाएगा, रुपये 2 रुपये घटेगा भी नहीं और रुपये 2 रुपये बढ़ेगा भी नहीं। जैसे कल बिक्री नहीं, आज तो नहीं चाहिए जी। माल बिकेगा आज कुछ बिकेगा, कुछ कल बिकेगा, माल बिकेंगे। मौसम जैसे जैसे साथ देता जाएगा माल बिकेगा इस बार। ठीक है जी। कल जिनका माल बिक गया वो आज लेने आएंगे, जिनका आज माल बिक गया वो कल लेने आएंगे। माल तो लेना ही लेना ग्राहक ने। माल सोमवार को भी अच्छा माल बिका था, माल शनिवार को भी अच्छा बिका था। और कल जिस हिसाब से बारिश हुई उसके बाद भी 40 गाड़ी प्याज बिका। माल कम नहीं बिका, माल ठीक बिका है। ठीक है जी। माल आ भी ज़्यादा नहीं रहा, 40-50 गाड़ी के बीच में ही माल आ रहा है। किसान बड़े समझदारी से चल रहे हैं, समझदारी से माल भेज रहे हैं। जितना माल भेज रहे हैं इतना ही भेजना चाहिए मंडी के अंदर, तभी ताकत ठीक रहेगी। और ये अजमेर वाला जी है? ये अजमेर नहीं है, ये अपना जोधपुर बेल्ट का माल है। अच्छा जी। मथानिया है ये काला प्याज जी। हाँ, इसमें साइज में छोटा ज़्यादा है, गोली गुल्टा ज़्यादा है। ठीक है जी। हाँ, ऐसे प्याजों का जी? इसमें गुल्टा ज़्यादा है, छोटा प्याज ज़्यादा है। इसको 12.5 रुपये मांग रहे थे, हमने 13.5 रुपये का वो 14। अच्छा जी। हाँ, अब देखते कैसे चलता है। खाने में तो मीठा होता है ना जी? खाने में प्याज बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्याज, मजबूत हार्ड प्याज है जी, हार्ड प्याज, सख्त प्याज जी। अजमेर का प्याज भी बहुत बढ़िया है। अजमेर का मोटा प्याज जो है वो 15, 16, 17। बाकी मीडियम प्याज जो है वही 13-14 रुपये। ठीक है जी। प्याज का भाव इस टाइम पे जो बाज़ार प्याज का बन गया है, ये परचून वालों के लिए, खाने वालों के लिए बहुत अच्छा भाव है। ठीक है जी। इस टाइम पे जो है ग्राहक जो खरीदने वाला 100 रुपये दड़ी, 90 रुपये दड़ी, 80 रुपये दड़ी, 110 रुपये दड़ी प्याज बेच पाता है। ठीक है जी। और जब 100, 110 रुपये, 90 रुपये, 80 रुपये दड़ी बिकता है प्याज, तो प्याज की परचून में बिक्री खुल जाती है। सब 5-5 किलो ले जाते हैं। सारा आदमी जिसने किलो 2 किलो लेना वो 5 किलो लेता है। और जिस हिसाब से आगे मौसम ये बारिश का बन रहा है, इसमें चाट पकौड़ी वगैरह ज़्यादा बनती है और ज़्यादा स्नैक्स वगैरह ज़्यादा बनते हैं, तो बिक्री प्याज की खुलने का टाइम है जो है। ठीक है जी। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि प्याज की जो बिक्री है वो 60 गाड़ी के ऊपर हो जाएगी इस आगे एक हफ्ते बाद में। ठीक है जी। जैसे जैसे मौसम थोड़ा थोड़ा बारिशें कम होंगी, बिक्री एकदम बढ़ती जाएगी जो है। प्याज में जो रेट बन गया है, रेट में देखो किसान के लिए तो बहुत नुकसानदायक समय है। किसान को तो इस भाव में कुछ भी नहीं बनता। यही सीजन पे रेट थे हाँ, जी। क्योंकि पीछे खेतों सीजन में पे तो भी ना हो जी, कम से कम जो इन्होंने रखा खर्चा है खेतों में तो रेट रह गया 7 रुपये से लेकर 12-13 रुपये किलो। ठीक है जी। अब 7 रुपये से 12-13 रुपये किलो में किसी किसान को तो कुछ मिलता नहीं। प्याज बहुत मतलब नुकसानदायक भाव है किसान के लिए जो है। लेकिन प्रकृति और किसी चीज़ के आगे किसी का इंसान का बल चलता नहीं है जो। ठीक है जी। माल अभी असली में माल पड़े ज़्यादा, जितने माल होने चाहिए उससे ज़्यादा पड़े माल बीच में स्टॉक में जी। हाँ, स्टॉक में। क्योंकि क्या है, राजस्थान के कुचामन का जो पिछले सालों में साइज बनता था उससे साइज 1.5 गुना बना इस साल। 1.5 गुना बनने से फसल भी 1.5 गुना रही। ठीक है जी। ऐसे ही एमपी में रहा, एमपी में भी साइज बनने से माल 1.5 गुना रहा है। महाराष्ट्र में भी माल 1.5 गुना है। माल सब जगह पे 1.5 गुना माल है। तो माल जिस हिसाब से माल की पैदावार ज़्यादा थी, उसकी निकासी अगर एक्सपोर्ट में हो जाती तो हो जाती। कोई बांग्लादेश एक्सपोर्ट निकल जाता है या दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट निकल मांग ही नहीं रहे जाता तो जबरदस्ती थोड़ा देंगे जी। हाँ, या कोई गवर्नमेंट का स्टॉक हो जाता तो माल निकल जाता। लेकिन दोनों तीनों नाच चीज़ें होने से माल अभी निकला नहीं है। माल अभी मेरे अंदाजे से 50 से 60% माल तो अभी राजस्थान में पड़ा है, 70-1% माल एमपी में पड़ा है और 60-70% ही माल महाराष्ट्र में पड़ा है। ठीक है जी। और इतना माल पड़ा होना अच्छी बात नहीं है। नई प्याज की भी जो कहानी समझ में आ रही है कि अगले महीने की 20-25 तारीख के बाद में नया प्याज, वो तो मौसम के ऊपर है जी, मौसम कैसा अब लेकिन ये बात क्लाइमेट के ऊपर है। अगर नए माल को कोई नुकसान हो जाता है तो पुराने माल को 2-4-5 रुपये का चांस मिल जाएगा। नहीं होता तो रुपये 2 रुपये और घट जाएंगे प्याज। ठीक है जी। माल को मेरे हिसाब से जो बेचता रहेगा वही बढ़िया रहेगा। माल को आज हम 3-4 महीने से एक ही बात कर रहे हैं, माल को बेचते रहो, बेचने से ही बढ़िया फ़ायदा रहेगा। और खाने वालों के लिए भी ये कहूँगा, इस टाइम पे प्याज को खाना अपने आप में कई गुणों के मुकाबले है। बीमारियों से आपके बचने की शक्ति मिलेगी। आप लहसुन, प्याज, अदरक, आंवला और सहजन फली, ये 5-6 चीज़ें और कच्ची हल्दी, हर इंसान अपने
एज लाइक अ मेडिसिन। जहाँ लोग हज़ारों रुपए की मेडिसिन खाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, ये चीज़ें खाएंगे तो मेडिसिन खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। क्योंकि ये सब की सब एंटीबायोटिक है। अदरक, लहसुन, प्याज, आंवला और कच्ची हल्दी और सहजन फली, ये 5-6 चीज़ें धरती पे वरदान है। ये समझो प्याज, कच्चा प्याज खाने से आपको हज़ारों बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। ठीक है जी। यही गुण लहसुन में है, यही गुण अदरक में है, यही गुण नींबू में है, यही गुण अपना आंवले में, यही गुण सहजन फली में है। लेकिन आने वाला जो मौसम है, ये जितनी मात्रा में ज़्यादा इस्तेमाल करोगे खाने में प्याज को, उतनी ही क्या है कि जैसे जैसे मौसम ठंड की तरफ जाता है तो ठंड में गर्म पदार्थ खाने होते हैं हमारे को। ठीक है जी। गर्म पदार्थ जो है वो मसालों से बनते हैं। प्याज भी एक किस्म का मसाला आइटम है। प्याज और लहसुन मसाले के तरीके यूज़ होता है इस्तेमाल में। ठीक है जी। प्याज जिस खाने में ज़्यादा डल जाएगा, लहसुन किस खाने में ज़्यादा डल जाएगा, उसका गर्मी भी, तपशपन भी ज़्यादा बन जाएगा खाने में, और गर्मी की अपनी हीट का भी काम पूरा करता है वो। सर्दियों में जो प्याज लहसुन का सेवन ज़्यादा करते हैं आने वाले बारिशों के बाद से या बारिशों में, उसको ठंड नहीं लगती, ठंड उसके कोसों कोसों पास तक नहीं आती। ठीक है जी। सर्दियों में कई बार हमने प्याज लहसुन की सब्ज़ी बनाते हैं, प्याज लहसुन अदरक की सब्ज़ी बनती है। अब जो बारिशों का मौसम आ गया, टेम्परेचर डाउन हो गया, टेम्परेचर जो गर्मी वाला टेम्परेचर था वो कम हो गया। अब पहले जो टेम्परेचर 35, 40, 45, 48, 50 ये टेम्परेचर थे, तो टेम्परेचर ख़त्म हो गया। अब टेम्परेचर चल रहा है 30, 32, 34, 30, 32, 34, और आने वाला टाइम ये टेम्परेचर 2-4-5 डिग्री और कम हो जाएगा। जहाँ ये टेम्परेचर 2-4-5 डिग्री और कम हो जाएगा, इसमें बिक्री और खुलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। हाँ, बिक्री जैसे जैसे बढ़ेगी, किसान को थोड़ी थोड़ी राहत आएगी और लेने बेचने वाले को भी थोड़ी थोड़ी राहत आएगी। मौसम, बारिशें जिस हिसाब से चल रही है दिल्ली में, ये तो मानसून है, कभी 2 दिन रहेगा, 4 दिन रहेगा, किसी के हाथ में है नहीं। ठीक है जी। प्रकृति के हाथ में है तो है। आने वाला समय जो प्याज के लिए दिख रहा है, ना ज़्यादा मंदा दिख रहा, ना ज़्यादा तेज़ी दिख रही। हर किसान को मैं ये बोलूँगा कि अपना इस माल को आराम आराम से बेचे जाए, और लेने वालों को बोलूँगा, ये जो भाव प्याज बिक रहा है, इस भाव में हर आदमी अपने घर पे 1 कट्टा 2 कट्टा प्याज लेके रख ले। इस भाव से उसको कम प्याज नहीं मिलेगा। ठीक है जी। कोई होटल वाला सुन रहा है, कोई रेस्टोरेंट वाला सुन रहा है, कोई सप्लाई वाला सुन रहा है, हर इंसान अपने घर में 1 कट्टा 2 कट्टा, आधा कट्टा, 1.5 कट्टा, 2.5 कट्टा प्याज लेके रख ले। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कई सालों से, जब भी नया प्याज ख़राब होता है तो प्याज का बाज़ार कई बार तेज़ हो जाता है। ठीक है जी। तो सबके घरों में 1 आधा कट्टा 2 कट्टा प्याज पड़ा होगा तो उनको भी राहत मिलेगी जो है, और ग्राहक किसान का माल बिकेगा उसको भी राहत मिलेगी। ठीक है, डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है जी। और दोनों के लिए राहत का समय है। मतलब ये मैं कहूँगा, किसानों के लिए भी कुछ फ़ायदेमंद रहेगा, लेने वाले के लिए फ़ायदेमंद। हर लेने वाला अपने घर में 1 कट्टा 2 कट्टा 3 कट्टा, जिसकी जैसी लागत है वैसे अपने घर प्याज ले आकर रखे, ताकि सर्दियों में जब भी महंगा मिलता है उसको, वो महंगे से उसको बचाव हो जाएगा। ठीक है जी। और किसान को माल की बिक्री मिल जाएगी। आने वाला जो टाइम मुझे दिख रहा है, प्याज का भाव इससे कम नहीं दिख रहा मुझे। प्याज 98 1 रुपये घट जाए बढ़ जाए, बाकी लंबी चौड़ी मेरे को मंदी नहीं दिख रही प्याज में। ठीक है। ना लंबी चौड़ी तेज़ी दिख रही प्याज में। प्याज इसी के अनुमान में चलता रहेगा। आदमी धीरे धीरे करके माल को बेचता जाए, माल को ज़्यादा रोके भी नहीं, और हर आदमी अपने माल को चेक जरूर करे। सवेरे 4-5 बजे उठ के जाए अपने माल के ऊपर, माल को हाथ लगा के देखे, अगर माल में से गरमाइश है सवेरे 4-5 बजे के टाइम पे, तो माल को उसको बिक्री कर दे। ठीक है जी। वो माल उसका रुकेगा नहीं। जो हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि स्टॉक के टाइम में भी जब ये मौसम आता है बारिशों का, तो इसमें क्या है, आप रात को जब मौसम ठंडा होता है तो ठंडे मौसम में कभी माल को हाथ लगा के देखो, अगर उसमें रात के टाइम भी गर्मी है, सवेरे 4-5 बजे भी गर्मी है, तो समझो वो माल रुकेगा नहीं। ठीक है जी। और जैसे मैंने पिछली भी वीडियो में बताया था कि हर घर में जैसे पहले लहसुन और प्याज को टांग के रखते थे, उससे मक्खी मच्छर नहीं आते थे और बीमारी वगैरह से चीज़ों को छुटकाव मिलता था। अगर आप प्याज को काट के या प्याज का स्प्रे बना के या प्याज का उस करके अपने इधर उधर छिड़काव में डालोगे, तो उससे आपको मक्खी मच्छर
चूहे, इन सब चीज़ों से बचाव मिलेगा। ठीक है जी। जितनी बीमारियां इस टाइम में आती है वो मक्खी, मच्छर और कॉकरोच वगैरह। कॉकरोच और चूहे, इनके कारण आती है। ये टाइम पे, इस टाइम पे चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, जितनी बीमारी इस टाइम पे चलती है वो बारिशों के आसपास ही शुरू होती है। ठीक है जी। इनसे जिसने भी बचाव करना है, भाई आप कहीं पे भी किसी चीज़ के अंदर पहले कहते थे मिट्टी का तेल डाल दो, भाई कहीं पानी जमा होता था कहते थे ऊपर मिट्टी का तेल डाल दो, कहीं कुछ कर लो। आप प्याज का पाउडर बना के या प्याज का पानी निकाल के उसका पानी भी अगर छिड़क दोगे तो उसमें मक्खी मच्छर नहीं बैठेंगे। ठीक है जी। भाई मिट्टी का तेल या पेट्रोल तो 100 रुपये लीटर आएगा और वो हमारी खाने की चीज़ों के ऊपर डालना भी नुकसानदायक होता है, लेकिन प्याज का तो क्या है, 10, 15, 20 रुपये किलो प्याज है, इसका पाउडर पानी बना के डालोगे तो इससे कुछ फ़ायदा ही मिलेगा। और जितने भी एंटीबायोटिक बनाने वाले लोग हैं या कुछ जितने भी लोग इस चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, जितने भी लोग इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग प्याज को सेवन बढ़ा लें। जितना सेवन प्याज का बढ़ा लेंगे उतना शरीर के लिए, उनके लिए तंदुरुस्ती रहेगी। ठीक है, यही बात बोल के मैं विराम में चलिए धन्यवाद लेना चाहूँगा अपनी बात को। प्याज को सब के सब एंटीबायोटिक समझ के ले, उससे सबको ही आने वाले टाइम में जो नुकसान होते हैं मौसम के, उससे बचाव मिलेगा। चलिए धन्यवाद भाई साहब। नमस्कार जी राणा जी। दोस्तों राणा जी, ये हमारी दुकान का एड्रेस है गुरदास मल देवराज A271 न्यू सब्जी मंडी आज़ादपुर। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9999 21 11 00 और 98 110 37 940। ये हमारी जो फर्म है ये प्याज, लहसुन, नींबू, मिर्ची में काम करती है। किसी को भी इनकी रिपोर्ट लेनी हो हमारे नंबर पर फ़ोन करके रिपोर्ट ले सकते हैं। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत। नमस्कार जी राणा जी, नमस्कार।